बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो टॉपिक है वो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस कि पेशाब का गैर इरादी तौर पर निकल जाना। तो ऐसे लोग जिनके अंदर जो है ये पेशाब गैर इरादी तौर पर निकल जाता है तो इनके अंदर जो है बार बार पेशाब करने की हाजत होती है। अगर हम मेल और फीमेल के अंदर देखें तो फ़ीमेल के अंदर ये कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो इसकी अलामात क्या हो सकती हैं या इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी टाइप कौन सी है, कितनी अक़साम है, कौन कौन सी इसकी किस्म है, जिसकी वजह से जो है ना वो कंडीशन अपेयर हो रही होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मसाने के ऊपर दबाव पड़ता है। उसके ऊपर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो उस वक्त ये जो है गैर इरादी तौर पे पेशाब निकल जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जैसे है खांसी का आना, इसी तरह छींकना है, तो और इसी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, उस दौरान ये हो सकता है हंसना हो गया, उस दौरान भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। कोई भारी चीज़ उठा ली उसकी वजह से भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा करना, तो भी जो है ये यूरिन इनवॉलंटरी तौर पे पास हो जाता है। और इसी ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ जो है मेनोपॉज में जो चली जाती हैं उसमें भी जो है ना, और ऐसे फीमेल जिनके अंदर जो है बच्चादानी निकाल दी जाती है ऑपरेट करके, तो उनके अंदर ये कंडीशन पाई जा सकती है। फिर उसके बाद है आर्जियन कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस बेसिकली जो मसल्स होते हैं वो सडन जो है वो कंट्रैक्ट, तो उसकी यूरिन जो है इनवॉलंटरी पास हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उस पोजीशन को चेंज करने से जो है उनके जो मसल्स हैं मसाने के वो कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन पास हो जाता है। और इसी तरह मसाने की सोजिश भी हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी की आवाज़ जैसे ही सुनते हैं तो पानी की आवाज़ सुनने के साथ ही उनमें यूरिन जो है इनवॉलंटरी पास हो जाता है। फिर उसके बाद है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस आ जाती है। इनकॉन्टिनेंस के अंदर ऐसे लोग अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। या फिर वहाँ पे स्टोन जो है ये पाई जाए, स्टोन बनी हुई, तो उसकी वजह से भी ये होती है। और कब्ज़ जिन लोगों के अंदर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, काफ़ी अरसे से कब्ज़ रहती है, तो उनमें भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। फिर उसके बाद है फंक्शनल। तो इसके अंदर जो हम देखते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस के अंदर जो है कुछ लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिनके अंदर पाए जाते हैं, डिमेंशिया की कंडीशन जिनमें पाई जाती है, तो उनके अंदर जो है ये इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेड रिडन होते हैं, सही तरह से चल नहीं सकते, या फिर जो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आई साइट वीक होती है, तो वो टाइम पे जो है सही तरह से जो है वो मूव नहीं कर सकते, तो उनके अंदर भी जो है ये कंडीशन अपेयर हो सकती है, इनवॉलंटरी यूरिन पास हो सकता है। फिर उसके बाद इसके जो है कुछ हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन इसके अंदर हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो एपिकाक है मेडिसन। एपिकाक मेडिसन इसके अंदर जो है कि कुछ लोग ऐसे जैसे उनको खांसी आती है, तो खांसी के साथ अगर यूरिन जो है वो गैर इरादी तौर पे निकल जाए तो उनको हम एपिकाक मेडिसन देते हैं। फिर उसके बाद है कॉस्ट्रिकम। ऐसे लोग जिनके अंदर छींकें आती हैं, छींकों के साथ ही अगर यूरिन पास हो जाए, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो एक्साइटमेंट की वजह से भी यूरिन पास हो जाता है। और फिर उसके बाद है हमारे पास मेडिसिन जो है वो है नेट्राम्योर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे वो चलते हैं तो चलने से जो है उनके अंदर यूरिन जो है वो गैर इरादी तौर पे निकल जाए। कैंथेरिस है। कैंथेरिस के अंदर जो है ऐसे लोगों के अंदर यूरिन बार बार आ रहा होता है, लेकिन जब भी ये यूरिन पास करने जाते हैं तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है यूरिन पास होता है। फिर उसके बाद है प्रायरा ब्रेवा है मेडिसन। प्रायरा ब्रेवा के अंदर इन लोगों के अंदर भी जो है बार बार यूरिन की हाजत होती है, लेकिन ये यूरिन सिर्फ उसी कंडीशन में पास करते हैं जब ये आगे की तरफ झुकें। तो आगे की तरफ जब ये झुकते हैं तो उस वक्त यूरिन पास होता है। फिर उसके बाद है स्टाफिसेग्रिया है मेडिसन। स्टाफिसेग्रिया मेडिसन ये ऐसी फ़ीमेल जिनकी नई नई शादी हो और शादी के बाद जो है उनके अंदर जो यूरिन इनवॉलंटरी पास हो रहा हो, तो उस वक्त हम ये मेडिसन स्टाफिसेग्रिया देते हैं। और फिर उसके बाद है सीपिया मेडिसन है। सीपिया मेडिसन इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाए एस फीमेल के अंदर, और उनके अंदर ऐसी फीलिंग होती है जैसे नीचे की तरफ दबाव हो,
और पेरिनियल रीजन के अंदर उनको पेन हो रहा हो और साथ जो है उसके अंदर इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन जो है ये कंडीशन पाई जाए, तो फिर हम CPM मेडिसिन देते हैं। और फिर उसके बाद है हम ब्राइटाकार मेडिसिन बेसिकली ऐसे लोग जिनके अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनके अंदर जो है मेल के अंदर ये कंडीशन जो है उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जैसे ही ये बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो है यूरिन पास हो रहता है हो रहा होता है, तो उनमें हम जो है ये मेडिसिन ब्राइटाकार जो है ये प्रेस्क्राइब करते हैं।